प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका ओमनीगी एंड फैमिली ब्लॉग के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन में 1 बजे। ये रख लिया है मैंने खाना बच्चों के लिए। आज मेरे बच्चे जा रहे हैं दिल्ली, तो पूरा घर बिखरा हुआ है और उनके साथ साथ मैं भी जा रही हूँ उनके साथ दिल्ली। ये पौधे रखे हैं मैंने घर में पौधे बना रखे थे बेटी के लिए, तो ये लेके जा रहे हैं जितने हो सके। पौधे तो मैंने बहुत सारे तैयार किए थे, पर गाड़ी में इतनी जगह नहीं हो पा रही है कि हम पौधे भी और सामान भी सब रख पाएँ। जितने हो सके उतने हमने रखे, बाकी मैंने कहा अगली बार लेके आऊँगी, अभी इतने ही लेके जा। पौधों का उसको बहुत शौक़ है, पर क्या करें, उसका काम इतना ज़्यादा होता है कि उसे पौधों के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी कोशिश करती है कि मैं कुछ पौधे लेके जाऊँ और उनका ध्यान रखूँ। ये हमने रखे गाड़ी में पौधे, जितने आए उतने ही रखे, बाकी फिर सामान भी था। तो ये हो गई गाड़ी पैक। उसके बाद फिर निकलने की तैयारी। ये सिम्बा बेचारा सैड हो गया, इसे लग रहा है कि ये जा रहे हैं, पर सोच नहीं पा रहा कि ये अकेले जा रहे हैं कि मुझे भी लेके जा रहे हैं। गाड़ी की चारों तरफ घूम रहा था कि मैं भी गाड़ी में बैठूंगा, क्योंकि अभी वो गांव से घूम के आया, तो उसे लगा बिठाएंगे मुझे भी, पर ये पता नहीं था कि ये लोग सब हमें छोड़ के जा रहे हैं। और अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी आ रहा है घूम घूम के कि बैठें। मेरा प्लान अभी तो नहीं था, मैंने सोचा था बाद में जाऊंगी, पर बेटी ने कहा नहीं मम्मी, जब हम आ रखे हैं तो हमारे साथ चलो। मेरा भी थोड़ा यहाँ पे काम था, पर जब उसने कहा कि चलो चलो, तो मैंने कहा चलो चल लेती हूँ, 2-4 दिन में आ जाऊँगी। बच्चे 15 दिन घर रहे तो अच्छा लगा, उनके साथ गाँव घूमे और यहाँ पर भी घूमे। आज जा रहे हैं तो ख़राब लग रहा है, पर साथ में जा रही हूँ तो इतना महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, पापा को ज़रूर लगेगा शाम को ख़राब कि तीनों चले गए। पापा ने भी जाना था, पर उनका थोड़ा काम था, तो उन्होंने कहा मैं बाद में आऊँगा, तुम लोग जा लो। घर से निकलने का प्लान 2 बजे का था, पर निकलते निकलते बज गए 3। दोस्तों, कहीं भी जाओ तैयारी करते करते टाइम लग ही जाता है। बेटी ने किया अपने पापा को बाय और उसके बाद हम निकल गए। टाइम पे पहुंचना भी था, क्योंकि दिल्ली में शाम के समय बहुत जाम लगता है। जाम में रुकना मुझे भी पसंद नहीं है और बच्चों को भी पसंद नहीं है। जाम में फंसना तो किसी को भी पसंद नहीं होगा। गाड़ी में बैठते ही बेटे को समझा रही है। वैसे हम अपनी गाड़ी लेके नहीं आ रहे थे, कैब कर रहे थे, पर बेटे ने कहा मम्मी नहीं, जब हम तीनों जा रहे हैं तो गाड़ी लेके जाते हैं। पर बेटी ने कहा मैं गाड़ी लेके तभी जाऊंगी अगर तूने 80 की स्पीड से चलना है। ये 120 से कम कर चलाता नहीं है गाड़ी, तो उसने कहा मैं नहीं जा रही तेरे साथ, मैं तेरे साथ कम्फर्ट नहीं रहती हूँ। तो उसने कहा चलो प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 80 से ज़्यादा नहीं चलाऊँगा। तो कोशिश कर रहा था, बीच बीच में तो 120 कर रहा था, पर वैसे 80 चला रहा था। बच्चों को लगा रहता है कहाँ क्या, तो इतना वो नहीं, पर उन्होंने कहा यहाँ पे ये पहुंच गए हम यहाँ कैफ़े में। यहाँ पे हमने कोल्ड कॉफ़ी पी, तो ये लोग पी रहे थे, तो इन्होंने कहा मम्मी आप भी पियो। मैंने भी पी ली, पर अच्छी हो रही थी। वैसे मैं पीती नहीं हूँ कोल्ड कॉफ़ी, पर मैंने पी ली। मैंने कहा जब बना रहे तो पी लेती हूँ। फिर हम निकल गए आगे। मौसम आज बिल्कुल साफ़ था, बारिश होने की वजह से आसमान भी बिल्कुल चमकता हुआ और ज़मीन भी बिल्कुल चमकती हुई और घास भी बिल्कुल चमकता हुआ। कोई प्रदूषण नहीं था, कोई धूल मिट्टी नहीं थी, बिल्कुल साफ़ लग रहा था ऊपर नीचे सब। तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये आसमान बिल्कुल नीला, बादल चमक रहे। मैं तो बीच में 1 घंटा सो गई थी। ये दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे, पर मैं सो गई। मैंने कहा मुझे बहुत थकान लग गई। मैं सुबह से काम में बिजी थी, इनकी तैयारी करने में, सामान रखने में, पौधे रखने में, तो मुझे आराम का समय नहीं मिल पाया। तो मैं गाड़ी में आराम से पीछे बैठ के सो गई। बेटे ने आराम से गाड़ी चलाई। उसे लगा अगर मैं इस बार तेज़ चलाऊंगा तो ये लोग अगली बार मुझे नहीं देंगे गाड़ी, और आराम से चलाता रहा। ये पहुंच गए हम दिल्ली। ये दूर दिख रहा है अक्षरधाम मंदिर।
बिल्कुल सोने से चमक रहा है शाम के समय। सूरज भी ढलने वाला था, पर फिर भी लाइटें भी जल गई थी, पर अंधेरा नहीं हुआ था। पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा हो गया था। पर ये बेटी की सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में वो रहती है, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे 7 तो बजे जानी थी। 3 बजे तो हम चले थे। रास्ते में थोड़ा एक जगह रुके थे, फिर आराम से चले, तेज़ नहीं चले। तेज़ी से चलता तो बेटा 3 साढ़े 3 घंटे में पहुँचा देता है। पर हमने घर से प्रॉमिस कर रखा था कि अगर तू आराम से चलेगा तभी हम तेरे साथ जाएंगे, वरना हम कैब कर रहे हैं। तो बिल्कुल आराम से चला। ये गेट नंबर 5 में मेरी बेटी का फ्लैट है, और यहाँ पे एंट्री करके फिर हम लोग गए अंदर। फिर सामान भी था, तो पार्किंग में गाड़ी तब लाया बेटा, पहले बिल्कुल फ्लैट में लेके गया क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। तो फ्लैट के नीचे सामान उतार के फिर वो पार्किंग के लिए गाड़ी लेके गया। 22वें फ्लोर पे बेटी का फ्लैट है, बहुत ऊपर। 24 फ्लोर की बिल्डिंग है, 22 फ्लोर पे उसकी एक फ्लैट है। ये गमले वगैरह मैं सोच रही थी पीछे पूरे मुरझा गए होंगे, पर नहीं मुरझाए। फिर हमने सारे गमले रखे लिफ्ट में, और लिफ्ट भी काफ़ी लेट आई। फिर पहुँचे हम रूम में, और रूम में सारा सामान रखने के बाद फिर बेटी ने कहा मम्मी अब चुपचाप से सामान ऐसे रख दो, कल देखेंगे। खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं। ये सब कुछ सामान अंदर रख के उसके बाद किया हमने आराम। दोस्तों, आपको ओमा नेगी एंड फैमिली की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे की गतिविधि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों।